में मिनिस्टर दिख रहे हैं 1/24। देखिए बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न योजना लागू किया जा रहा है, उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये सरकार जो नकलची सरकार है। उसके बाद जो बिहार सरकार के मंत्री जो है श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो सुनिए। जो विपक्ष है उसका काम है समाज में तनाव पैदा करना। जी, विपक्ष का काम ही है असत्य का सहारा लेना, और विपक्ष इस ढंग से अपना परफॉर्मेंस ठीक करना चाहता है। लेकिन बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि ये सब लोग असत्य का सहारा लेकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, और उसमें जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको छिपाना चाहते हैं। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है और सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। बिहार की जनता और देश की जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करते हैं, और विपक्ष अपना असत्य का सहारा लेकर जनता में पैठ बनाना चाहती है, लेकिन इनको जनता में पैठ बनने वाली नहीं। सर, आपकी पार्टी में भी वक्फ बिल को लेकर कोई दो राय है या आप लोग एक मत है? देखिए, इस सवाल पर कई बार चर्चा हो चुकी है जी, और हमारे प्रवक्ता ने भी और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी स्थिति को स्पष्ट किया है। तो ज़्यादा इस संदर्भ में हम कुछ नहीं कह सकते, इतना ही कह सकते हैं कि समाज में शांति कायम होना चाहिए, समाज में मिल्लत कायम होना चाहिए, और जो इस तरह के कृत्य नहीं करना चाहते हैं वो समाज को के लिए काम उनको करना चाहिए। क्या विपक्ष मुद्दा तलाश रहा है? क्योंकि विपक्ष के कई मुद्दे आप लोगों ने ले लिया है। तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, वो लोग चुनावी वर्ष से, इसलिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। चुनावी वर्ष में तो लोग आ ही गए हैं, और चुनावी वर्ष में जनता के बीच जाना चाहिए। उनको रैली या प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता का जो समस्या है, जो सवाल है, उसका हल निकलना चाहिए, और बिहार की जनता के समस्या का एक एक करके हल बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी एक एक सवाल का हल निकाल रहे हैं। जिसने मांगा उसको भी साधन और सुविधा पहुंचाया, और जिसने नहीं मांगा उसको भी साधन सुविधा बिहार में हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक पहुंचाने का काम किया है। इनको जुलूस और प्रदर्शन ये करते पटने में रह जाएंगे, और बिहार की जनता फिर जनादेश नीतीश कुमार जी के पक्ष में देंगे, और बिहार में 2025 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, बिहार में एनडीए की सरकार होगी। एक सवाल तेजस्वी तो कह रहे हैं सर कि हमने जो वादा किया उसे सरकार पूरा कर रही है, यानी कि मेरे रास्ते पर आ रही है सरकार। वो तो बात सही कह रहे हैं। उनके माता पिता के समय में जो वादा, उनके माता पिता के कार्यकाल में जो वादा हुआ, वो वादा को लगता है वो भूल गए, उसको दोहराना भी चाहिए। 2006 से पहले का बिहार कैसा था और 2006 के बाद बिहार कैसा है, शायद हमारे जो 20 साल 25 साल के जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं वो थोड़ा समझने में उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन 25-30 साल 30 साल से ऊपर के जो हमारे लोग हैं, 40 साल 50 साल के जो लोग हैं, वो बिहार को ठीक से देखा है, और बिहार को देख करके महसूस जरूर करते होंगे, उनको जरूर उनको सकून मिलता होगा कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ खंभे थे, वहाँ तार नहीं था, और मोबाइल चार्ज करने के लिए लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर जाना पड़ता था, जहाँ जनरेटर की सुविधा थी। आज देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर घर में बिजली है। देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर गली और नलियों के पक्कीकरण का काम है। ये बिहार का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर घर में शौचालय है। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ पर स्कूल के बिल्डिंग चकाचक दिखता है। देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए जाते हैं। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 41,000 से ज़्यादा बेटियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया है, दरोगा बनाया है, सिपाही में भर्ती किया है। तो बिहार ने जो काम किया है वो तो इतिहास गवाह है इसका, और ऐतिहासिक कदम है।
और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये सोच का परिणाम है कि ये बिहार बदला है और बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है नीतीश कुमार जी कदम अरुण भारती जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जो हुई है सर, अब सब आदमी का जवाब हम कहाँ से देंगे भाई, उतना हम बोले कि जाति जनगणना जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा समझते हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। इतनी बात जरूर जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने देश को संदेश दिया कि जाति आधारित गणना नहीं, जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जाति आधारित गणना नहीं, जनगणना कराने का फैसला लिया। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये कौन सा खराब बात है। और बिहार ने जो किया वो पूरे देश में नजीर साबित हो रहा है। आज अगर जाति आधारित गणना नीतीश कुमार जी नहीं कराए होते तो ये 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न घर था, जिनके पास कई ऐसे लोगों के पास ज़मीन भी नहीं था, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, उसके लिए योजना बनाया। आज इस बात को फख्र के साथ कह सकते हैं कि बिहार में 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा लोगों का हमने एक सर्वे कराया है जिनकी आवास की आवश्यकता है। अगर ये जनगणना नहीं होती तो इन बेचारों को कहाँ से इसका लाभ मिलता। ये नीतीश कुमार जी अगर बिहार में जाति आधारित गणना नहीं कराए होते तो ये 94 लाख लोग जिनके पास न रोजगार है न नौकरी है, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है और उनको रोजगार के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए, रोजगार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार उनको धनराशि उपलब्ध करा रही है। तो ये नहीं कराए होते तो ये कहाँ से फलाफल मिलता। लेकिन हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बात जानते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको और अच्छा से बात को जानना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह गया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा छोड़िएगा आप लोग। विपक्ष के पास मुद्दा क्या रहेगा। विपक्ष भी बिहार के ही लोग हैं विपक्ष में। तो बिहार के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए बात करना चाहिए। सिर्फ नफरत फैलाने की बात नहीं करनी चाहिए। आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री समन कुमार साहब को कह रहे हैं कि उनको अपने माता पिता के समय की याद नहीं पड़ रहा है क्या, उनके माता पिता के समय में क्या हुआ करता था। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बने रहें। धन्यवाद।